तो मूवीज और वेब सीरीज में एक जॉनर ऐसा है जो मोस्टली इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है और वो है हॉरर वाला जॉनर। हॉरर में भी अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए मूवीज में, जैसे कि हॉरर कॉमेडी, हॉरर थ्रिलर, सस्पेंस। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिनको देखकर आप करोगे और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये सारी मूवी 16+ हैं, तो व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले मूवी आती है द इनविजिबल मैन। तो मुझे पता है कि इनविजिबल मैन के बहुत सारे वर्जन्स बन चुके हैं, लेकिन जिस मूवी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है 2021 में रिलीज हुई द इनविजिबल मैन। तो सिसिलिया कास नाम की एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसका बॉयफ्रेंड एक पागल साइंटिस्ट होता है जो उसको टॉर्चर करता है। तो फिर सिसिलिया कास अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के भाग जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया एक एक्सीडेंट में। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एकदम तबाही आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसको तंग करना स्टार्ट कर देता है। और अब ये उसको पता नहीं चल रहा होता कि क्या ये असली का भूत है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर उसको जान के तंग कर रहा है। और जब पुलिस उसकी कोई भी बात मानने से मना कर देती है तो वो सारी चीजों का जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर ले लेती है और अपने आप से डिसाइड करती है कि मैं इन सब चीजों से छुटकारा पाके ही रहूंगी। और फिर मूवी में आगे जाके क्या होता है ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा मूवी को। तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है द इनविजिबल मैन, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत ही उम्दा मूवी अगर आपको हॉरर जॉनर में कुछ देखना है। फिर नेक्स्ट मूवी आती है हमारी द फियर स्ट्रीट। तो फियर स्ट्रीट के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों पार्ट्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में सेट हैं। तो इन तीनों मूवीज का ओवरव्यू अलग अलग देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं आपको एक कलेक्टिव ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये मूवी है किस चीज पे बेस्ड। तो फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी एक टिपिकल हॉरर साइड को भी दिखाती है और थोड़ी सी वायलेंट साइड को भी दिखाती है। तो फियर स्ट्रीट के तीनों पार्ट एक मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि शेडी साइड नाम के एक शहर पे एक चुड़ैल का साया है। तो शेडी साइड की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है जो कि तीनों मूवीज में एक्सप्लोर करी गई है। तो इन तीनों मूवीज का जो मेन कैरेक्टर है वो एक डीना जॉनसन नाम की लड़की का है और यही लड़की पता लगाने में हेल्प करती है कि क्यों सैरा फियर को एक चुड़ैल माना जाता है, क्योंकि वो सैरा फियर में बिलीव ही नहीं करती है। वो शुरू से ऐसा मानती है कि ऐसी कोई चुड़ैल है ही नहीं। तो जितनी भी मिस्ट्रीज होती हैं शेडी साइड से रिलेटेड वो इन तीनों मूवीज में एक एक करके रिवील होती हैं और सॉल्व होती हैं। तो इस मूवी के 3rd पार्ट के एंड में बहुत जबरदस्त क्लिफ हैंगर है और वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको पता चलेगा मूवीज देखने के बाद ही। तो फियर स्ट्रीट की स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी क्योंकि ये सुपरस्टिशन और अंधविश्वास पे ज्यादा फोकस करती है और ये चीज बताती है कि ये सुपरस्टिशन और अंधविश्वास कितना गलत साबित हो सकता है किसी भी जगह के लिए। फियर स्ट्रीट के तीनों पार्ट नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं और आप इनको जाके देख सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जोन से में कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में उसमें जाके देखो, बढ़िया मूवी है। तो नेक्स्ट मूवी आती है हमारी छोरी। तो छोरी की स्टोरी एक छोरी पे ही बेस्ड है, यानी कि एक लड़की जिसका नाम होता है साक्षी और उसका पति हेमंत। तो साक्षी और हेमंत को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने ही घर को छोड़ के जाना पड़ता है और फिर ये ऐसी जगह पे रहने जाते हैं जहां पे इनका सामना होता है बहुत बुरी आत्मा से। तो वहां जाके साक्षी का एनकाउंटर होता है एक औरत की और उसके 3 बच्चों की आत्मा के साथ और उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे खतरे आ जाते हैं और उसकी लाइफ बर्बाद होने लगती है। तो आगे जाके वो कैसे सर्वाइव कर पाती है ये तो आपको पता चलेगा मूवी देखने के बाद ही। तो छोरी को आप देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पे। ये मूवी भी सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है और उनको बताती है कि कैसे लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप मूवी को देखो, बहुत कुछ पता चलेगा। फिर नेक्स्ट मूवी आती है हमारी भूत। हाँ, मतलब अगर डरावना बनाना है तो भूत ही नाम रख दो और कुछ इनोवेटिव तो है नहीं ना इंडिया में करने को। एक मुंबई का बिजनेसमैन जो अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है और तभी उसको एक अपार्टमेंट मिलता है, अपार्टमेंट 1201, लेकिन उसमें एक भूत होता है और कोई सिंपल वे था नहीं मेरे पास बताने के लिए, डरावना करने के लिए मेरे पास और कोई सिंपल वे नहीं था। उसमें एक भूत होता है जिसकी डेथ उसी अपार्टमेंट में हुई होती है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज्यादा बहादुर होते हैं कि उस अपार्टमेंट में रहने के लिए चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनकी जिंदगी में एक भूत का साया आ जाता है और उससे वो परेशान होकर बहुत सारी चीजों को झेलते हैं। यही होता है इस मूवी में। अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, आप जाके देखो। बहुत जल्दी बता दिया मैंने, लेकिन मूवी अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, एक बार देखोगे तो आपको पसंद आएगी, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट नंबर पर हमारी मूवी आती है वेरोनिका। तो वेरोनिका में एक टीनेज लड़की जिसका नाम गेस करो क्या हो सकता है, वेरोनिका। तो वेरोनिका अपने घर की लो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से तंग आई होती है और उन सब चीजों को झेल नहीं पा रही होती। तो इसीलिए वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक सूर्य ग्रहण के दिन ओइजा बोर्ड का यूज करेगी और कुछ स्पिरिट्स को बुलाएगी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कुछ भी होता है आजकल। फिर होना क्या था, सोलर एक्लिप्स का दिन और फिर
एक ऐसा डीमन समन कर लेती है वो जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी वजह से उसकी लाइफ तबाह हो जाती है बिल्कुल यार। और होना ही क्या था। लेकिन जितने भी सीक्वेंसेस और इवेंट्स हैं इस मूवी के बहुत ज्यादा डरावने और स्कैरी है, ज्यादा स्पूकी है। जितनी भी मैंने मूवीज आज बताई ये सारी डरावनी है, इसीलिए मैंने आपको बताई है और मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके देखो। तो वेरोनिका भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और आप इसको जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। और मुझे पता है कि मैंने बहुत जल्दी बता दिया क्योंकि मेरे पास और थोड़ा सा काम है ऐसे करने के लिए, आप लोगों की तरह वेला नहीं हूं मैं। प्लीज बुरा मत मानना क्योंकि लाइक भी तो मांगने ना मेरे को अभी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना और मेरी रिकमेंड करी मूवीज अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर इस चैनल पर नवे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, लाल वाले बटन को टच करके ग्रे कर दो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर ऐसे ही रिकमेंडेशंस।